हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है, कितनी लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की, मेनिंजेस के लेयर्स के बीच में आपका कौन कौन से स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, मेनिंजेस का फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो मेनिंजेस जो होता है वो क्या होता है कि ना आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कवर करके रखता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें आती थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका उसके ऊपर क्या है, हमारे ब्रेन जो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये आपकी स्किन है, स्किन के नीचे आपका क्या है, आपका बोन्स है। ठीक है, बोन्स के अंदर आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब जो ब्रेन है वो आपका ब्रेन जो होएगा ना वो बोन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। उस डायरेक्टली कांटेक्ट के बीच में ना आपका कुछ जो स्पेस होगा, उस स्पेस के आपका जो स्पेस होगा उसमें आपकी लेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आपकी जो कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। उन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करेंगी, कवर करके रखती हैं हमारी कुछ लेयर्स, ताकि आपका जो ऑर्गन है वो आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आ पाए आपके बोन के साथ। अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि आपका फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, आपके ऑर्गन भी डैमेज हो जाए। तो आपका जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, हर एक जो ऑर्गन होगा वो डायरेक्टली आपका कांटेक्ट में नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक आउटर लेयर होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो लंग्स होता है, तो लंग्स के बाहर आपने देखा होगा कि आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो प्लूरल जो लंग्स को कवर करके रखेगी। ऐसे ही आपका जो हार्ट होता है उसमें आपकी पेरिकार्डियल लेयर होती है, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि आपका डायरेक्टली हार्ट को आपका कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता। ठीक है, तो बीच में आपका प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं वो। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, वो प्रोटेक्शन देती हैं। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो भी आपका क्या करता है, ये भी ना आपका डायरेक्टली आपका कनेक्ट नहीं होगा बोन के साथ। आपका जो ब्रेन होगा वो आपके क्रीनियल बोन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होगी वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगी, और उसके बीच में क्या होता है, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। तो आपकी जो लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 लेयरें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी किससे कवर होती हैं, आपकी 3 लेयर से कवर होती हैं, जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती हैं। तो मेनिंजेस क्या हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनकेस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी 2 चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो उसको ये क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, इनकेस करके रखते हैं, ताकि वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आ पाए हमारे बोन के साथ, चाहे वो आपकी स्पाइनल कॉल आपकी कॉलम की बोन हो, आपकी वर्टिब्राज हो, या फिर आपके स्कल की बोन्स हो। ठीक है, तो दोनों के साथ ये कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली ना आ पाए। ठीक है, वरना आपका ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है आपके 2 टाइप की होती हैं। एक होता है आपका क्रीनियल मेनिंजेस। क्रीनियल मेनिंजेस जो कि आपके ब्रेन को कवर करके रखेगी। ठीक है, तो ब्रेन को जो कवर करके रखेगी उसको क्रीनियल मेनिंजेस। और जो दूसरा टाइप होता है आपका, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। स्पाइनल मतलब जो कि आपके स्पाइनल कॉलम को कवर करके रखेगी। ओके, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, स्पाइनल मेनिंजेस। तो मेनिंजेस जो है उसमें आपकी 3 लेयरें आती हैं। कौन कौन सी 3 लेयरें होती हैं, पहली होती है आपकी ड्यूरामेटर, दूसरी होती है आपकी अरेक्नॉइड मैटर, और तीसरी आपकी होती है पायामीटर। ड्यूरामीटर आपकी आउटर लेयर होती है, अरेक्नॉइड मैटर आपकी बीच की लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम पायामीटर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आपका ये पैड करके याद रख लो, PAD। ठीक है, तो आपको याद रहेगा सबसे अंदर वाली P, फिर उसके बाद बीच में A, फिर सबसे पहले जो होगी वो कौन सी होगी, आपकी बाहर वाली ड्यूरामेटर, D से। ओके, आपका जो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मैटर है, इन दोनों के बीच में आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। ओके, और आपका ये जो अरेक्नॉइड मैटर है और जो पायामीटर है, उनके बीच में भी कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। आपका जो सबड्यूरल स्पेस होगा ना, इसमें क्या होगा, आपको सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीरस फ्लूइड आपका प्रेजेंट होगा किसमें, सबड्यूरल स्पेस में। और आपका जो सब अरेक्नॉइड स्पेस होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका CSF प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये आपकी होती हैं 3 लेयर्स। इन तीनों लेयर्स को हम एक एक करके अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरामेटर, सबसे हमारी जो आउटर लेयर होती है। तो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी ड्यूरामेटर। इट कनेक्ट्स द मेनिंजेस टू द स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये क्या करती है, कनेक्ट करती है हमारे मेनिंजेस को हमारे स्कल से और हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। तो क्योंकि हमारा स्कल में भी है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम से भी आपका कनेक्ट करके रखती है डायरेक्टली, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड उसमें प्रेजेंट होती है। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो किससे बनी होती है आपकी ये, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। आपकी जो ड्यूरामीटर होती है उसमें आपकी देखो
दो लेयरें आती हैं, एक लेयर होती है आपकी पेरियोस्टियल लेयर और दूसरी आपकी लेयर होती है इनर मेनिंजियल लेयर। ठीक है, तो ड्यूरामीटर में भी आपकी दो लेयरें होंगी। ठीक, तो आपकी जो पेरियोस्टियल लेयर होती है वो कैसी होती है, वो डायरेक्टली आपकी कनेक्ट करती है, जो ड्यूरामीटर होगी वो डायरेक्टली आपका कनेक्ट होगी आपके स्कल के साथ। ठीक है, आपके जो स्कल हो गया, आपका जो वर्टिब्रा हो गया, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट में आएंगी और आपकी मेनिंजियल लेयर, ये जो अंदर वाली लेयर है उसके ऊपर होगी। ठीक है, पेरियोस्टियल लेयर। और जो आपकी इनर मेनिंजियल लेयर है, ये देखिए, इसके बारे में पढ़िए। तो इनर मेनिंजियल लेयर जो होती है वो उसको हम एक्चुअल ड्यूरामीटर बोलते हैं, इनर मेनिंजियल लेयर को। द मेनिंजियल लेयर ऑल्सो फॉर्म्स ड्यूरल फोल्ड्स दैट डिवाइड द क्रीनियल कैविटी इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो मेनिंजियल लेयर जो होगी ना, वो एक्चुअली में क्या करती है, फोल्ड्स बनाती है काफी सारे। ठीक है, जो कि आपका क्या करेगी, आपके जो क्रीनियल कैविटी है, क्रीनियल कैविटी में आपका जो ब्रेन आता है उसमें आपके काफी सारे अंदर की चीजें अंदर तक आपकी घुसती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरल फोल्ड्स बोलते हैं। और हमारा जो क्रीनियल कैविटी है, हमारा जो ब्रेन है, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटने में हेल्प करती है। तो जैसे कि आपका हो गया फैक्स सेरिब्राई, तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होगा। जब मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो हमारा सेरिब्रम होता है उसमें दो आपके हेमिस्फीयर बनते हैं। तो दोनों के दोनों हेमिस्फीयर आपके बटे होते हैं। ठीक है, एक फिशर से, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर होता है आपका, जिससे वो बटे होते हैं। तो आपका फिशर तक जहां तक वो होएगा ना, अंदर तक आपकी जाती है। आपकी कौन सी लेयर, आपकी ये इनर मेनिंजियल लेयर, आपकी ड्यूरामीटर अंदर तक जाती है। ठीक है, तो उसको बांटने का काम करती है आपकी। इसमें आपका फैक्स सेरिब्राई हो गया, एक ये बनाएगा। दूसरा आपका हो गया फैक्स सेरिबेलाई। सेरिब्राई मतलब सेरिब्रम में और सेरिबेलाई मतलब सेरिबेलम में। तो आपका जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है उसमें आपका अंदर तक ये फोल्ड्स बनाती हैं। और तीसरा आपका होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरेब्लाई आपका सेरिबेरम और सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होगा। तो आपका जो सेरिब्रम है ऊपर होगा, उसके नीचे पीछे की साइड पे आपको थोड़ा सा क्या होता है, आपका सेरिबेलम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो होता है ना, वो आपका क्या होगा, टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो भी आपका फोल्ड्स ये इनर मेनिंजियल लेयर ही बनाती हैं। अब जो आपका पेरियोस्टियल लेयर है और आपका इनर मेनिंजियल लेयर है, इन दोनों के बीच में आपको कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि आपका क्या होता है, ड्यूरल वेनस साइनस बोलते हैं उनको हम। छोटे छोटे साइनसेस होते हैं वेन्स के। ठीक है, ये आपके ड्यूरल वेनस साइनस क्या करेंगे कि ये जो साइनसेस होते हैं ना, ये जो वेन्स होती हैं इसमें, दीज वेन्स ड्रॉ ड्रेन ब्लड फ्रॉम द ब्रेन टू द हार्ट। तो ये जो आपका ब्रेन में जो आपका ब्लड आया, अब वो आपका ब्रेन से फिर आपका जाएगा भी तो सही। तो वेन्स हैं, वेन क्या करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो आपका जो ब्रेन से आपके हार्ट में ब्लड जाएगा वो इन ड्यूरल वेनस साइनसेस के थ्रू जाता है। और आपका जो वेन कैरी करती है वो कौन सी वेन कैरी करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, तो इस वेन का नाम होता है जिसके थ्रू आपका जो आपका ब्लड है वो ब्रेन से आपके हार्ट में जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सेकंड लेयर, जो कि हमारी एराक्नॉइड मैटर। इसको देख लेते हैं। वेब लाइक अपीयरेंस, तो ये कैसा होता है, ये आपका वेब लाइक अपीयरेंस मतलब कि आपका जो जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, इस तरीके का आपको देखने को लगेगा। ये जब देखोगे तो आपका वेब टाइप बनाता है स्ट्रक्चर। ये जो आपकी एराक्नॉइड मैटर होता है, दिस मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस कनेक्ट द ड्यूरामीटर एंड पायोमीटर। तो आपकी जो बीच की लेयर होती है, ये आपके ड्यूरामीटर वाली लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है और हमारी सबसे जो नीचे वाली लेयर है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है आपकी एराक्नॉइड मैटर। द एराक्नॉइड मैटर लूजली कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको लूजली कवर करके रखेगी। इसमें आपकी टर्म आती थी सबड्यूरल स्पेस, मैंने पहले ही बताया था आपको, दोबारा बता देता हूं। इसमें सबड्यूरल स्पेस जो होएगा आपका, वो आपका स्पेस होता है किसके बीच में, ड्यूरामीटर के बीच में और आपके एराक्नॉइड मैटर के बीच में, और जिसके अंदर आपका बहुत थिन लेयर मिलती है आपकी सीरस फ्लूइड की। सीरस फ्लूइड इसके बीच में प्रेजेंट होता है सबड्यूरल स्पेस में। और आपका जो सब एराक्नॉइड स्पेस होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके एराक्नॉइड मैटर में और आपके पायोमीटर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका क्या पाया जाएगा, ये स्पेस पाया जाएगा और इस स्पेस के अंदर आपको CSF देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर CSF हमारा पाया जाता है। अब ये जो हमारा एराक्नॉइड मैटर है, ये आपका इसके अंदर आपका क्या होगा ना, कुछ आपको मेम्ब्रेन प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एराक्नॉइड ग्रैन्युलेशन बोलते हैं। ये एराक्नॉइड ग्रैन्युलेशन क्या करती हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सब एराक्नॉइड स्पेस टू द ड्यूरामीटर। ये आपका सब एराक्नॉइड जो स्पेस है उधर से आपका ड्यूरामीटर तक जाता है। और आपका जो ड्यूरामीटर है उधर से क्या होगा ना, आपके जो एराक्नॉइड मैटर है, आपकी जो एराक्नॉइड ग्रैन्युलेशन है, वो आपका CSF जो होगा रिमूव करेगा सब एराक्नॉइड स्पेस से, और वो आपका कहाँ तक लेके जाएगा, आपका सेंड करेगा आपके ड्यूरल वेनस साइनसेस तक। तो ड्यूरल वेनस साइनसेस से मैंने आपको बताया था
कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा जो कि आपका निकलेगा, फिर आपका अभी आपने देखा कि आपका इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो भी आपका ब्लड लेके जाएगी ब्रेन से, ठीक है। तो साथ साथ आपका जो CSF होगा वो भी आपका रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपका वेनस सिस्टम में चले जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा CSF। तो एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन का आपका ये काम होता है कि ना आपका जो CSF होगा उसको रिमूव करवाने का काम होता है। तो CSF का आपका सब ड्यूरल स्पेस से लेके आप इसका सब एरिकनॉइड स्पेस में से लेके आपका भेजेगा इसके ड्यूरल साइनसिस तक, और साइनसिस से आपका फिर क्या होगा, वेनस सिस्टम से वो CSF आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये काम होता है आपका एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन का, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके एरिकनॉइड मैटर में प्रेजेंट होंगे। अब लास्ट हमारी जो लेयर आती है वो होती है हमारी पायामीटर। पायामीटर देख लेते हैं हम। थिन इनर लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है ये आपकी पायामीटर। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ ये डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाती है एंड क्लोजली कवर देम, और उसको अच्छे से कवर करके रखती है। द पायामीटर हैज़ अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल। तो पायामीटर्स में आपकी सब ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी होती हैं, जिससे कि विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द नर्वस टिश्यू। तो आपके नर्वस टिश्यू होती हैं उनको भी ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करती है हमारी पायामीटर। इसमें एक टर्म आती है कोरोइड प्लेक्सिस, इसको देख लेते हैं हम। पायामीटर कंटेन द कोरोइड प्लेक्सिस, अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड एपेंडाइमल सेल्स। तो कोरोइड प्लेक्सिस किसको बोला हमने, एक नेटवर्क बोला, किसको, कैपिलरीज का नेटवर्क है और हमारे एपेंडाइमल सेल्स का नेटवर्क होता है, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है हमारे CSF को, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ठीक है। तो एपेंडाइमल सेल्स जो हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स का ही पार्ट है, जो कि आपके CSF को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के नेटवर्क को क्या बोल दिया, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, कैपिलरीज को और एपेंडाइमल सेल्स को हमने कोरोइड प्लेक्सिस बोल दिया, ठीक है। द कोरोइड प्लेक्सिस लोकेटेड इन द सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। तो कोरोइड प्लेक्सिस आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके सेरिब्रल वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, ओके। अब ये देखो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो इसके अंदर आपका जो पायामीटर होगा उसकी एनाटॉमी थोड़ी सी अलग होती है। तो जो पायामीटर आपका स्पाइनल कॉर्ड में होगा उसमें आपकी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है हमारी आउटर लेयर और एक होती है हमारी इनर लेयर। जो हमारी आउटर लेयर होती है वो आपकी बनी होती है कोलेजन फाइबर से, और आपकी जो इनर लेयर होती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से कवर करके रखती है, ओके। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें जो पायामीटर होती है वो ज़्यादा थिक होती है और कम वैस्कुलर होती है एज कंपेयर टू जो पायामीटर आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो ब्रेन को कवर करके रखती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ब्रेन की पायामीटर में और आपके स्पाइनल कॉर्ड की पायामीटर। अब हम देख लेते हैं हमारे मेनिंजेस के फंक्शंस। तो आपका मेनिंजेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखिए। सबसे पहला फंक्शन आता है आपका प्रोटेक्शन। द मेनिंजेस प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, एक शील्ड की तरह काम करेगा, ताकि आपको कोई फिजिकली इंजरी अगर हो भी तो आपके जो ऑर्गन है वो डैमेज ना हो जाए। साथ साथ आपके पैथोजन से भी ये बचाता है। पैथोजन इज अ डिसीज कॉजिंग एजेंट, जो भी आपका बैक्टीरिया, वायरस, जो भी कुछ भी हो गया जिससे आपको डिसीज हो सके उससे ये बचाएगा आपका मेनिंजेस, ओके। तो एक साथ साथ आपका क्या करता है, कुशनिंग की तरह भी काम करता है। दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो आपके शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, एब्जॉर्बिंग मैकेनिकल शॉक एंड प्रिवेंटिंग डैमेज टू डेलिकेट न्यूरल टिश्यूज। तो आपके जो मैकेनिकल शॉक होंगे उससे आपको बचाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये, ताकि आपके जो न्यूरल टिश्यूज हैं, मतलब कि नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज हैं वो आपके डैमेज ना हो जाए, उनको डैमेज होने से बचाएगा। इसके अलावा ये सपोर्ट का काम करेगा। मेनिंजेस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हेल्पिंग देम टू मेंटेन देयर शेप एंड पोजीशन व्हाइल इन द स्कल एंड स्पाइनल कैनाल, ठीक है। तो उनके पोजीशन को, उनके शेप को मेंटेन करने में मेनिंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसका फोर्थ फंक्शन होता है CSF का, CSF प्रोडक्शन का और सर्कुलेशन का। तो मेनिंजेस कंटेन कोरोइड प्लेक्सिस विच प्रोड्यूस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो मेनिंजेस में आपके कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं। आपका जो कोरोइड प्लेक्सिस होगा वो आपका क्या करेगा, आपका CSF को प्रोड्यूस करेगा। कोरोइड प्लेक्सिस में भी बेसिकली आपका एपेंडाइमल सेल्स। द CSF प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड हेल्प टू मेंटेन अ स्टेबल केमिकल एनवायरनमेंट। तो CSF क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। एक तो न्यूट्रिएंट्स देगा आपके नर्वस सिस्टम को, साथ साथ आपका वेस्ट जो होगा उसको रिमूव करेगा, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उसको रिमूव करेगा, साथ साथ आपका एक अच्छा सा केमिकल एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो भी ये बनाता है आपका CSF। ब्लड ब्रेन बैरियर, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर बना देता है, यानी कि आपका जो ब्लड में अगर कोई पैथोजन है तो वो आपके ब्रेन में डायरेक्टली ना पहुंच जाए ब्लड के थ्रू घूमते घूमते, ठीक है। तो मेनिंजेस कंट्रीब्यूट टू द ब्लड ब्रेन बैरियर, अ सेलेक्टिव बैरियर दैट्स रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन।
तो आपके जो सब्सटेंसेस आपके पास हो रहे हैं ब्लड और ब्रेन के बीच में, वो आपके मेनिंजेस के थ्रू होके ही पास हो पाएंगे, ठीक है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस वाइल अलाउइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू एंटर। तो ये क्या करेगा, आपके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उसको अंदर नहीं जाने देगा ब्रेन के, और आपका जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सिर्फ उसी को, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे उसी को ही सिर्फ ब्रेन तक पहुंचाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट फंक्शन इम्यून रिस्पांस। तो मेनिंजेस क्या कर रहा है, एक तरीके से इम्यून रिस्पांस भी आपका प्रोवाइड कर रहा है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है हमारे पैथोजन के खिलाफ या फिर हमारे कोई फॉरेन सब्सटेंस के खिलाफ जो कि हमारे गलती से अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में एंटर ना हो जाए, ठीक है। तो इम्यूनिटी की तरह भी काम कर रहा है ये। इसके अलावा इसका लास्ट फंक्शन आता है आपका टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आपका जो टेम्परेचर होगा उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है ये, आपकी ऑप्टिमल कंडीशन को मेंटेन करेगा ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अच्छे से फंक्शन कर पाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर मेनिंजेस के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।